Hello, Bacho. Let's read this question. So this question says, in the given circuit diagram, the key K is closed on at t is equal to 0. The ratio of the current I through the cell at t is equal to 0 and t is equal to infinity will be. Okay. आपको क्या बताना है? रेशियो ऑफ करंट बताना है टाइम t is equal to 0 एंड t is equal to infinity पर. ओके. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए, हमें क्या बताना है? करंट का रेशियोज बताना है. क्या बताना है आपको? करंट का रेशियोज बताना है. ओके. टाइम टी इज इक्वल टू 0 पर और स्टेडी स्टेट पर. ओके. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए, हम लिख सकते हैं, हमें यहाँ पर करंट कैलकुलेट करनी है. ओके. स्टेडी स्टेट पर और टी इज इक्वल टू 0 यानी कि ट्रांजिएंट स्टेट पर. ऑलराइट. तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को. तो देखिए बच्चों, हमें देखिए पता होना चाहिए कि बिहेवियर कैसे होता है. देखिए एट टाइम टी इज इक्वल टू 0, देखिए जब हम स्विच को क्या करेंगे, आपका क्लोज करेंगे एट टाइम टी इज इक्वल टू 0. क्वेश्चन में बोला भी है t is equal to 0. Okay, the ratio of the current when key is switched at time t is equal to 0. जब हम की के को क्या कर रहे हैं, स्विच कर रहे हैं t is equal to 0. ओके. तो t is equal to 0 पर देखिए हम क्या बता सकते हैं. कैपेसिटर के लिए कुछ यहाँ पर हिंट नहीं दिया, तो हम ये एज्यूम करेंगे कैपेसिटर इनिशियली क्या आपका अनचार्ज है. ओके. कैपेसिटर क्या आपका इनिशियली अनचार्ज है. ओके. तो t is equal to 0 पर देखिए, जो आपका कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर बिहेव लाइक ए शॉर्ट सर्किट. कैसा बिहेव करता है आपका? शॉर्ट सर्किट की तरफ क्या करता है आपका? बिहेव करता है. ऑलराइट. फिर कैपेसिटर आपका चार्ज होता है और जब फाइनली चार्ज हो जाता है. ओके. या फिर हम बोल सकते हैं, जब आपका टी इक्वल टू इन्फिनिटी स्टेडी स्टेट आ जाती है, तो ये चार्ज हो जाता है, तो ये क्या करता है, सर्किट को ड्राइव करने लग जाता है. ओके. तो उस कंडीशन में इट बिहेव्स लाइक एन ओपन सर्किट. ये कैसे बिहेव करता है आपका? ओपन सर्किट की तरह क्या करता है, बिहेव करता है. ओके. सिमिलरली देखिए, जो आपका इंडक्टर होता है, इंडक्टर अपोजिट होता है. टी इज इक्वल टू 0 पर देखिए हम लिख सकते हैं कि ये कैसा बिहेव करता है आपका? ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है. कैसे बिहेव करता है? ओपन सर्किट की तरह. इंडक्टर का बिहेव देखिए क्या होता है, टी इज इक्वल टू 0 पे ये करंट का अपोज करता है, तो आपका ओपन सर्किट की तरफ क्या करता है, बिहेव करता है. ओके. और सॉरी, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करता है, इसके लिए ओपन सर्किट की तरफ बिहेव करता है. और इंडक्टर देखिए आपका टी इक्वल टू इन्फिनिटी पर कैसा बिहेव करता है आपका? शॉर्ट सर्किट की तरह क्या करता है आपका? बिहेव करता है. ओके. तो ये हम यहाँ पर से बता सकते हैं. ओके. दीज आर स्टेडी स्टेट कंडीशंस. ये क्या आपके स्टेडी स्टेट कंडीशंस है. ऑलराइट. तो अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं. टी इक्वल टू 0 पर देख लेते हैं हम. पहले यहाँ पर सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं. टी इक्वल टू 0 पर देखिए आपका कैपेसिटर, कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा? शॉर्ट सर्किट की तरह. तो मैंने इसको यहाँ से ऐसे शॉर्ट कर दिया. ऑलराइट. और एक रेजिस्टेंस आपका यहाँ पर ऐसे कनेक्टेड है. इसके अपर वाली ब्रांच में क्या है, इंडक्टर. लेकिन t इज इक्वल टू 0 पर तो इंडक्टर आपका ओपन सर्किट होगा, तो ये आपका ओपन हो जाएगा. ऊपर वाली ब्रांच आपकी इस तरीके से है. ऑलराइट. ये आपने ऐसे बना ली. नीचे यहाँ पर क्या होगा, आपका एक रेजिस्टेंस है इस तरीके से कनेक्टेड. ऑलराइट. ये आपका देखिए 6R का रेजिस्टेंस यहाँ पर कनेक्टेड है. ऑलराइट. ये थोड़ा सा ठीक है, 6R का रजिस्टर आपका यहाँ पर है, ये R आपका बाहर है. ऑलराइट. तो इसको हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर से आपका देखिए, ये आपका कैपेसिटर शॉर्ट हो गया. यहाँ पर आपका एक आर रेजिस्टेंस इस तरीके से क्या कनेक्टेड है. और ये आपकी बैटरी है, जिसका ईएमएफ क्वेश्चन में आपको कितना गिवन कर रखा है, ई के इक्वल गिवन कर रखा है. ओके. इसका रेजिस्टेंस कितना, आर के इक्वल है. ठीक है. तो ये आपका ऐसा सर्किट रहेगा. ये कब का सर्किट है आपका? टाइम टी इज इक्वल टू 0 का. ओके. कैपेसिटर शॉर्ट हो गया और इंडक्टर क्या हो गया आपका? ओपन सर्किट हो गया. ओके. तो इसमें हम देखिए क्या बता सकते हैं, ऊपर वाले में तो देखिए आपकी कोई करंट ही फ्लो नहीं करेगी. ओके. तो टी इज इक्वल टू 0 पर देखिए आपकी टोटल करंट कैसे फ्लो करेगी. टोटल करंट देखिए, ये आर एंड दिस 6R. क्या लिख सकते हैं देखिए यहाँ से आपका? हाँ. देखिए करंट आपकी फ्लो करेगी, करंट को देखिए यहाँ से फ्लो करेगी, तो देखिए यहाँ से हम बता सकते हैं कि करंट को देखिए यहाँ पर आपके दो पाथ सिखा देंगे. एक पाथ तो ये है, इस पाथ के अक्रॉस कोई रेजिस्टेंस नहीं है. दूसरा पाथ ये है जहां पर आपका 6R का रेजिस्टेंस है. करंट कहाँ से फ्लो करना चाहेगी? करंट वहां से फ्लो करेगी जहां से उसको मिनिमम रेजिस्टेंस मिले. ओके. तो करंट आपकी टोटली ऊपर से चली जाएगी, तो इस ब्रांच से आपकी कोई भी करंट नहीं जाएगी. ओके. आई की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 0. और टोटल करंट आपकी फ्लो करेगी और यहाँ से ऐसे चले जाएगी. तो देखिए बच्चों, आई कितना होगा इस केस में, आपका ईएमएफ आपके ई के इक्वल है, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस आर हो जाएगा. ओके. इसको कंसिडर नहीं करना 6R को, क्योंकि यहाँ से आपकी कोई करंट ही फ्लो नहीं कर रही. ओके. ऊपर वाला पाथ क्या, लो रेजिस्टेंस पाथ है, जीरो रेजिस्टेंस पाथ है. तो टोटल करंट आपकी ऐसे फ्लो करेगी. ओके. तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, ई बाई आर के इक्वल होगी. कब हुई? जब आपका टी इक्वल टू 0 था. मैं यहाँ पर आई 0 यहाँ पर सब्सक्रिप्ट में इसके लिए यूज कर लेता हूँ. ओके. अब देखिए बच्चों, सेकंड सिचुएशन कब होगी? जब आपका टी इक्वल टू इन्फिनिटी होगा. क्या होगा आपका? टी इक्वल टू इन्फिनिटी. तो देखिए बच्चों, मैं टी इक्वल टू इन्फिनिटी के करस्पॉन्डिंग यानी कि स्टेडी स्टेट के करस्पॉन्डिंग क्या डिफाइन कर सकता हूँ? इंडक्टर देखिए आपका शॉर्ट की तरह बिहेव करेगा. यहाँ पर आपका एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, कितना, 3R का. तो ऊपर वाला सर्किट ऐसा हो गया. ओके. कैपेसिटर देखिए क्या हो जाता है, टी इक्वल टू इन्फिनिटी पर देखिए कैपेसिटर, कैपेसिटर देखिए आपका कैसे बिहेव करता है, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, तो आपका ऐसे ओपन सर्किट हो जाएगा. ओके. तो ये सर्किट तो आपका, यस, ये आपका क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा. ओके. और यहाँ पर आपका इस तरीके से एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है. और नीचे वाली ब्रांच में देखिए आपका 6R का एक ऐसा रेजिस्टेंस कनेक्टेड है. ओके. तो ये आपका देखिए इस तरीके से आपकी सिचुएशन हो गई. ओके. ये आपका यहाँ पर से ऐसा हो जाएगा. यहाँ पर से देखिए आपका सर्किट कनेक्टेड है. यहाँ पर आपकी बैटरी है, जिसका ईएमएफ आपको ई गिवन कर रखा है.
तो इस तरीके से आपकी सिचुएशन। ओके, अब देखिए बच्चों, अब हम क्या बता सकते हैं, इस वाली ब्रांच में आपकी कोई करंट फ्लो नहीं करेगी क्योंकि ये क्या आपका ओपन है। ओके, दिस 3 आर एंड दिस 6 आर, दीज आर इन पैरेलल, ये क्या आपके पैरेलली कनेक्टेड है। पैरेलल में क्या करते हैं, देखिए प्रोडक्ट डिवाइड बाय एडिशन, तो 6 into 3 करेंगे तो कितना 18 डिवाइडेड बाय 6 + 3 कितना 9। ओके, तो 18/9 2 आर। ओके, तो 3 आर और 6 आर का मैं 2 आर लिख सकता हूँ। ओके, और ये 2 आर और दिस आर कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, तो देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, आपको इस सर्किट को मैं ऐसे बना सकता हूँ, ये आपका 2 आर है और उसके आगे कितना आपका यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड है, और यहाँ पर आपने इसको एक बैटरी ईएमएफ जिसका ई है इससे कनेक्ट करा था। ओके, ऐसे सिचुएशन हो गई। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपकी इन्फिनिटी आई सब्सक्रिप्ट में इन्फिनिटी यानी कि स्टेडी स्टेट में बात कर रहा हूँ। ओके, करंट एट स्टेडी स्टेट देखिए कितना होगा, ईएमएफ बैटरी का ई होगा। ओके, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, 2 r + r कितना 3 आर। ओके, तो ये आ जाएगी, दिस इज अवर इक्वेशन 2 एंड दिस वन इज अवर इक्वेशन 1। ओके, तो मैंने दोनों स्टेट पर आपका करंट फाइंड आउट कर लिया। अब मुझे रेशियो बताना है टी आई जीरो और आई इन्फिनिटी का। ओके, तो देखिए ये कितना हो जाएगा आपका आई जीरो बाई आई इन्फिनिटी का रेशियो कैलकुलेट कर लीजिए। तो आई जीरो कितना आपका आंसर देखिए बच्चों, ई बाई आर के इक्वल है, और आई इन्फिनिटी कितना आपका ई बाई ई आर के इक्वल। ओके, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से ई बाई आर से आपका ई बाई आर कैंसिल हो जाएगा 1, ये आपका ऊपर आएगा तो 3:1 के इक्वल हो जाएगा। ओके, सो दिस विल बी द आंसर। तो बच्चों इसको मैच करेंगे तो आपका ऑप्शन इससे मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। राइट, हम कह सकते हैं कि ऑप्शन इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग करेक्ट आंसर। I hope you all understood this concept. All the best and thank you.